नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि पुरानी जो वीडियो दी गई हैं बहुत ही यूजफुल आप लोगों के लिए साबित हो रही होंगी। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, कॉपी किताब लेकर बैठे नोट डाउन करते रहिए। नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलती रहें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, कॉपीराइट पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए 1886 में बार्न सम्मेलन जो हुआ था उसकी बैठक को क्या नाम दिया गया था? तो उसको दिया गया था यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक सॉरी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, उसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार किस पर आधारित है? तो वह आधारित है हमारे ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर आधारित है। इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। फेयर यूज किससे संबंधित होता है? तो फेयर यूज संबंधित होता है हमारे कॉपीराइट से। कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया का 52 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 52, तो वो हमारा कॉपीराइट से जो है है हमारा कंटेंट एक्ट नोट बी कॉपीराइट, यानी कि कुछ कृत्यों का स्वामित्व अधिकार का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार साहित्यिक वर्ग के लिए कॉपीराइट प्रदान किया जाता है तो लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अध्ययन के अनुसार उसका आकार बहुत कम है तो निम्न में से कौन सा नमूना विधि विशेष बेहतर परिणाम देगा? तो वह देगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काम समय और के बीच जो संबंध है उसका विवरण तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं गैंट चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस पी डबल एस में डाटा व्यूवर क्या होता है? तो इसमें डाटा व्यूवर है ए सेपरेट शीट इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर फ्री रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग टूल की पहचान करें जो कि अनुसंधान सहयोगी ऑनलाइन सेवा को व्यवस्थित करने और नए शोध को खोज करने में मदद करता है। तो ये हमारा मेंडिटले ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो गलत कथन को चिन्हित करें। तो वह गलत कथन है हमारा, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ आर इज दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिकरेसिव फंक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूना कानून सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है हमारा सब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी का कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को मूडल प्लेटफॉर्म पर साहित्यिक चोरी के लिए स्कैन करने की अनुमति देता है? तो वह है कॉपी लीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसने तर्क दिया कि बौद्धिक संपदा इनोवेशन में कई अनुप्रयोगों के परिणाम स्वरूप समय की अवधि में ज्ञान तार्किक विकास है? यह थे डेरिक सोला प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ज्ञान को संवेदी अनुभव से तर्क और कारण से नियोजित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है तर्कवाद के रूप में।
ORCID क्या है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी वीडियो में। तो ये रजिस्ट्री कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक और शोध प्रकाशन की खोज एक मंच है गूगल स्कॉलर। विद्वता और शोध के प्रभावी निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन अंतःक्रिया के माध्यम से होती है? तो ये होती है ऑल्ट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, साइटेशन किसकी होस्ट सेवा है? तो जो साइटेशन है वह हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन होस्ट सेवा है। जोटेरो क्या है? जोटेरो संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है। मैनेजमेंट साइंस रिसर्च मेथडोलॉजी किस विधि से बनते हैं? तो ये बनते हैं आसवन या डिस्टिलेशन से। लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य माध्यमिका और बहुलक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य चर में परिवर्तित करने का कारण वाले चर को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्वतंत्र चर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही तर्क। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक की पहचान करें। तो यह है हमारा ऑप्शन ए सही है, परपोजिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित विशेषज्ञों के एक पैनल में डेटा संग्रह को परिष्कृत करने में उपयोग के डिजाइन की प्रयोग की गई एक विधि क्या होती है? डेल्फी विधि या डेल्फी मेथड, इसको हम कहते हैं ऑप्शन डी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की बिब्लियोमेट्रिक विधि है? तो वह है हमारा कंटेंट एनालिसिस। जोहरी विंडो की अवधारणा किससे उत्पन्न हुई थी? तो ये उत्पन्न हुई थी हमारी साइकोलॉजी। जब वितरण बहुत अधिक या बहुत कम अंक होते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप उपाय जो हो सकता है वो होता है मीडियन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चयन विधियों में से किसी विधि के द्वारा जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चयनित होने की संभावना क्या होती? तो हमारी लॉटरी मेथड सैंपलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जेस्ट और जर्नल्स पुस्तकों और प्राथमिक स्रोतों में संग्रहित उन तक पहुंचने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है जो स्थित है यूएसए में। डोज क्या है? तो डोज है हमारा ओपन एक्सेस डेटाबेस, डोज कहलाता है। डबलिन कोर का प्रतिनिधित्व करता है? तो डबलिन कोर प्रतिनिधित्व करता है हमारा मेटा डेटा क्या। अब मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा एक इंडेक्स है। OCLC एक अनुसंधान परियोजना फास्ट है, तो वह है विषय शीर्षकों के लिए परिगणनात्मक और पक्षात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करिए। तो इनमें जो सही कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर छोड़ते हैं, अभी हम डाउटफुल है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन में सटीक और सटीक अनुपात उपयोग किया जाता है सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए। ई प्रिंट्स क्या है? तो ई प्रिंट्स एक रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो वह हमारा निकनेट, ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का जो नेटवर्क है वो शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? तो वह है लिब्री बॉक्स जो है
साइट है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क मुख्य रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो निकनेट अभी बताया ही था। TKDL इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाई किसके द्वारा प्रतिबंधित और विकसित है? तो यह है हमारा CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुष के लिए। डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है मेटा डाटा, ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रासंगिक प्रलेखों को पुनर्प्राप्त करने के सिस्टम की क्षमता से संबंधित है? तो वह हमारा बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डबलिन कोर मेटा डाटा का कंटेंट नहीं है? तो वह फोकस। अगला क्वेश्चन है, शब्द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को किसने प्रतिपादित किया था? तो वह प्रतिपादित किया था लंकास्टर ने। OAIPH पूर्ण रूप क्या है? तो वह ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। मार्क 21 में टैग 250 किससे संबंधित होता है? तो वह संबंधित होता है हमारा एडिशन से। विद्यामित्र क्या है? तो विद्यामित्र एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल फॉर ऑल ई कंटेंट प्रोजेक्ट डेवलप्ड अंडर द NME एंड ICT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल स्कॉलर क्या है? तो गूगल स्कॉलर हमारा है स्कॉलरी डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रेसिस का विकास डेरिक आइंस्टीन के द्वारा किसके उपयोग के लिए किया गया था? BNB के लिए। वेब ऑफ साइंस एक प्रकार की सेवा है, किसकी है? थॉमस राइटर्स की सेवा है। शोध गंगा का राष्ट्रीय संग्रह है। तो शोध गंगा जो राष्ट्रीय संग्रह है वह हमारा है मेटाडाटा मानक का। अगला क्वेश्चन है, मार्क 260 फॉर्मेट किसके लिए यूज होता है? तो वह ई प्रिंट्स के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व मूल्य अनुक्रमणिका नहीं है नहीं पूछ रहा दोस्तों, नहीं है तो वही नहीं है यूनिटर में। पॉप्सी प्रेसिस और चेन प्रोसीजर हमारी प्री इंडेक्सिंग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। कैटलॉग, डिजिटल लाइब्रेरी, IR आदि को शामिल करके और परंपरागत ओपेक को प्रतिस्थापित करके जो उपयोगिता है या यूजर्स है उन तक संसाधनों की खोज और ब्राउज करने में सहायक होता है हमारा कोहा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क के विकास के लिए निधि स्वीकृत की गई है? तो यह है की गई थी 1969 में, 1969 में। 1991 में डेटा का नाम क्या था डेलनेट का? तो पहले था हमारा डेली लाइब्रेरी नेटवर्क था, बाद में बढ़ा करके इसको किया गया था डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। जेनेट का पूरा नाम क्या है? तो जेनेट का पूरा नाम है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कोबोल पास्कल फोर्टोन और एल्गोल किससे संबंधित होते हैं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की पहचान की जाती है ISP के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बीच जो अंतर संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। WWW कब विकसित हुआ था? वर्ल्ड वाइड वेब पूरा नाम है WWW का। कब डेवलप हुआ था? यह 1979 1989 को विकसित हुआ था। इंटरनेट सिस्टम में ईमेल कैसे वितरित किया जाता है? तो यह वितरित किया जाता है कंप्यूटर एंड मॉडेम के माध्यम से। इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? तो इंटरनेट की जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, यह है ईमेल सेवा है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके बताएं, लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए, अच्छा लगता है तो। बाय बाय।